हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष। फर्स्ट है श्रुति कटुत्व दोष। जब हमारे कानों को उद्वेगपूर्ण पुरुष वर्णों वाले शब्द या शब्दों को सुनना पड़े, मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण साधारणतः परुष और श्रुति कटुत्व होते हैं। सुनने में जो कटु, कड़वे, कठोर वचन प्रतीत हो वे श्रुति कटुत्व दोष वाले शब्द या वाक्य होते हैं। उदाहरण: कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरिन टारी। यहाँ उक्त पद श्रृंगार रस का है। श्रृंगार रस के प्रसंग में ट वर्ग के पुरुष वर्णों वाले शब्दों इकटक, डटी, टटिया का प्रयोग कानों में उद्वेगजनक प्रतीत होता है। पावन पद वंदन करके प्रभु कब कात्यार्थ मिले मुझको। यहाँ कात्यार्थ शब्द का कटु प्रतीत हो रहा है। शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य है। हे उर्मिल जल निश्चल प्राणपत शतदल, पर क्या न विषय उत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। इन तीनों उदाहरणों में शीतल छाया, सांस्कृतिक, निश्चल प्राण, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता शब्द कर्ण कटु प्रतीत होते हैं। वीर रस, रौद्र रस आदि के प्रसंग में श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग दोष नहीं माना जाता, अपितु ये गुण बन जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम ग्रामत्व दोष। मुड़, मश्चक, द्वार ये शब्द याद रखना ग्रामत्व दोष में आते हैं। जहाँ गवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृतिक सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए या वाक्य का भाव गवारू हो, वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। उदाहरण: मुड़ पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यहाँ मुड़ शब्द गवारू है जिसका प्रयोग प्राय शिष्ट समाज में नहीं होता है, अतः ग्रामत्व दोष है। मचक मचक मत चलो, यहाँ मचक शब्द गवारू है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आऊँ, यहाँ द्वारू शब्द ग्रामीण बोलचाल का है, अतः यहाँ ग्रामत्व दोष है। अब हम पढ़ते हैं अप्रतित्व दोष। इसमें आशय, निदान, मार्ग, अनुभाव शब्द आए तो ये समझ लेना कि अप्रतित्व दोष है। जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होते हो, वो अप्रतित्व दोष होते हैं। उदाहरण: तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। यहाँ आशय का अभिप्रेत अर्थ वासना है, पर इस अर्थ में यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। इसका यह अर्थ योग शास्त्र में ही सुप्रसिद्ध है, अतः यह अप्रतित्व दोष है। कैसे ऐसे जीव ग्रहण या ज्ञान ही करी है, अष्ट मार्ग द्वादश निदान कैसे चित्त धरी है। यहाँ मार्ग और निदान बोध आगम के परिभाषिक अर्थों में बोधक शब्द है। लोक व्यवहार में इसका प्रयोग प्राय यथावत नहीं होता। अर्थ ग्रहण में आई कठिनाइयों से यह अप्रतित्व दोष है। हिय तल बसी दुख देते हैं ये तेरे अनुभव। यहाँ अनुभव का अर्थ चेष्टाएं है, जबकि इस शब्द का अर्थ अलंकार शास्त्र में ही परिभाषित शब्दावली के रूप में रूढ़ है। बस आज इतना ही पढ़ते हैं।